सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके करीब 500 वीडियोस सुन चुका हूँ। कई वीडियोस तो 5 से 8 बार सुन चुका हूँ। कितना भला कर रहे हैं आप हमारा। आज दूसरों के लिए कौन क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। दूसरों की किसको पड़ी है? कौन किसका फ़ोन उठाता है? कोई नहीं। लेकिन आप कितना कर रहे हैं हमारे भले के लिए। आज हर कोई अपनी अपनी रोटी सेंकने में लगे हैं। गुरुदेव, आप नाद पर बहुत बोले, बहुत बोले, बहुत बोले। जब सारा खेला ही नाद का है तो गुरुदेव, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि नाद पर एक और रिफ्रेशिंग वीडियो बनाने की अति कृपा करें, जिससे पुराने श्रोताओं का रीकैप हो जाएगा और नए श्रोताओं की आंखें खुल जाएंगी। आपकी अति कृपा। मैं आनंद में हूँ गुरुदेव। आशा है मेरी यह विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। सुरेंद्र ताखर, रतनगढ़, राजस्थान। मैं किसी का भला नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ मात्र, या कह लो आदेश का पालन कर रहा हूँ, और कर भी चुका हूँ। ये तो एक बोनस है। जो मैंने बोलना था बोल दिया गया। शुरुआत से अंत की कहानी बतला दी गई। मुझे पता है न कोई समझ पाया, न कोई समझ पाएगा। न कोई बोल पाया, न कोई बोल पाएगा। लेकिन जितना बोला जा सकता है, जितने शुद्ध प्रारूप में बोला जा सकता है, उतने शुद्ध प्रारूप में बोलने की चेष्टा अवश्य की। उसमें तनिक भी कमी रखने की मैंने गुंजाइश कतई नहीं छोड़ी। इस बात को आप हृदय से मत लगाइएगा कि मैं कोई आपका भला कर रहा हूं। मैं आपका भला कर ही नहीं सकता, पहली बात। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी का भला कर रहा हूं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं ऐसा समझता हूं, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखला सकता हूं, मार्गदर्शक की तरह। रास्ता तो खुद आपने ही तय करना है, आप ही तय करोगे। मंजिल तक आप ही पहुंचोगे। अपना भला तुम खुद ही कर पाओगे। मैं आपका या कोई भी संत आपका भला न कर सका, न कर सकेगा। यह भला शब्द ही व्यर्थ है। 500 वीडियोस सुन चुका हूं, बाकी भी सुन लीजिए। और नाद पर बोले, बहुत बोले। एक बार फिर से नाद के ऊपर वीडियो बना दीजिएगा, ताकि रीकैप हो जाए। उसी वीडियो को मैं फिर से डाल दूंगा। जो साधक बाद में आए, मुझे पता है,
जो साधक बाद में आए उन्होंने ये वीडियो सुनी हो ना सुनी हो, मैं फिर से डाल दूंगा। आप उस वीडियो को फिर से सुन लेना, एक बार सुन लेना। जो बोल दिया गया उससे ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। और कुछ प्रश्न उठते हैं अगर, तो मेरी एक बात को ध्यान रखना। प्रश्न उठते हैं तो एक बात अपने हृदय में बसा लेना कि आप अभी नास्तिक हो। आस्तिकता की कोंपने फूटी नहीं, आस्तिकता के बीज अंकुरित नहीं हुए। आपने भ्रम कितना ही पाल लिया हो, शास्त्र पढ़ लिए होंगे, गुरुजनों को सुन लिया होगा, मुझे सुन लिया होगा, किसी अन्य को सुन लिया होगा, लेकिन बीज अभी अंकुरित हुआ ना। आप नास्तिक ही हो। जब तक प्रश्न उठते रहेंगे आप नास्तिक ही बने रहोगे। या ये समझिए, जिस दिन प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे उसी दिन आप सच्चे आस्तिक हो सकोगे। जहां व्यक्ति जाके निष्प्रश्न हो जाता है वहीं सच्चा सुख है, जिसकी संत पुरुष कामना करता है आप सबके लिए। इसे भला कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन चलोगे तो आप बाधा बन सकते हो। पत्थर कह सकता है छैनी हथौड़ी का वार मुझ पे न करो। इसका अर्थ ये साफ है, वो उद्घोषणा कर रहा है कि मेरे सुंदर नयन नक्श मत बनाओ, ऐसा ही कुरूप भद्दा पड़ा रहने दो। मैं दरबार में सुशोभित नहीं होने के योग्य, इसलिए मुझे ऐसा ही भद्दा बना रहने दो। बहुत से लोग शिष्य होने का दावा करते हैं, लेकिन शिष्यत्व में गुरु की जो चोट पड़ती है, जब वो चोट पड़ती है तो उस चोट को सहार नहीं पाते, चीख निकलती है, भाग जाते हैं। उस चीख चिल्लाहट में जो उठते हुए प्रश्न हैं, वो ये साबित करते हैं कि इन्होंने कभी शिष्यत्व धारण ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सरेंडर एक ऐसी चीज है, समर्पण एक ऐसी अवस्था है, जो हो गया वो हो गया। समर्पण वापस नहीं लिया जा सकता। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। जहां झुक गए, पूर्ण झुक गए, अपनी अस्मिता को विलीन कर दिया। उस अस्मिता को वापस लेने का कोई प्रावधान इस सृष्टि में है नहीं। तो अगर कोई शिष्य ये कहता है कि मैंने समर्पण कर दिया, मैं शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया, और अगर वो छैनी हथौड़ी के मार से त्रसित होके चीख चिल्लाहट करता है, ये प्रश्न चीख चिल्लाहट का ही सबूत है। अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक, तो उसने समर्पण नहीं किया, क्योंकि गुरु छैनी हथौड़ी से काटे पीटेगा और वह चीखे चिल्लाएगा। साफ मतलब है, समर्पण शब्द है, स्थिति नहीं। समर्पण बाहर बाहर से दिखाने का था, स्थिति नहीं।
समर्पण की स्थिति नहीं आई। समर्पण बुद्धि के द्वारा मान लिया गया, हृदय से प्रस्फुटित नहीं हुआ। समर्पण का अर्थ जो वापस ना लिया जा सके वह समर्पण, और जो वापस लिया जाए, ले सकने के योग्य आप अभी रह जाओ तो वो समर्पण है ही नहीं। इसलिए लोग अधूरे अधूरे जी रहे हैं। एक धर्म से दूसरा धर्म, एक गुरु से दूसरा गुरु बदल रहे हैं। समर्पण कभी हुआ ही नहीं। और ध्यान रखना मेरी ये बात, जिस दिन वास्तव में समर्पण हो गया, 100% समर्पण हो गया, पानी उबल ही जाएगा, वाष्प बन ही जाएगा। वाष्प नहीं बनना इसका एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं, कि 100 डिग्री पे उबला नहीं पानी। 100 डिग्री पे उबल गया होता, अगर पूरे के पूरे झुक गए होते, पूरे के पूरे टूट गए होते, तो पानी वाष्प में तब्दील हुआ होता और वातावरण के आनंद में मगन हो गया होता, खो गया होता, विलीन हो गया होता इस वातावरण में, आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गया होता, यहां धरती पर रेंगता न रहता। सबूत है, जो अभी भी पात्र में पड़ा चिल्ला रहा है कि मैंने समर्पण तो कर दिया। एक बात को सदा ही ध्यान में रखना, जो व्यक्ति अभी प्रश्न करता है, पहली बात वह दुखी है और नास्तिक भी है, क्योंकि नास्तिकता और दुख ये साथ साथ चलते हैं, और प्रश्न नास्तिकता का पर्याय है। आस्तिकता आई, सभी प्रश्न गिरे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पतंजलि, बुद्ध, महावीर बार बार कहते हैं कृष्ण, कि जब वो स्थिति आएगी प्रश्न गिर जाएंगे। इसे ही समाधि कहते हैं, इसे ही समाधान कहते हैं। समाधान किसका? प्रश्नों का। समाधान प्रश्नों ही का तो होता है, समाधान समस्याओं का ही तो होता है, और प्रश्न आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। ऊहापोह में भागता हुआ ये मन प्रश्न ही तो निकालेगा, और इससे कुछ नहीं निकलने वाला, और प्रश्नों से कुछ मिलने वाला नहीं। जब भी मिलेगा उत्तर से मिलेगा, और उत्तर आएगा तब जब समर्पण पूरा हो जाएगा। पानी उबलेगा तब जब 100 डिग्री पे उबल जाएगा, फिर वाष्प बन जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा वो गया कहाँ। कभी आपने पानी को उबलते देखा? कभी आपने दूध को उबलते देखा कड़ाही में या पात्र में? जब वो उबलता है तो पानी में इतनी वाष्प की मात्रा उपजती है, फिर आप उस वाष्प को ढूंढ पाओगे कहाँ गए? अगर अभी पानी पानी की तरह दिख रहा है, वाष्प की तरह विलीन नहीं हुआ वातावरण में, तो समझ लेना कि अभी समर्पण हुआ नहीं, अभी 100 डिग्री पर पानी उबला नहीं, अभी प्रश्न बाकी है, अभी ये बाकी है। उतना ही पानी पात्र में पड़ा रहेगा। आपने कभी दूध से खोआ निकलते देखा होगा? दूध में जितना पानी है वह सारा
वाष्प बनेगा। आप कभी किसी हलवाई की दुकान पर जाकर उबलते दूध से खोवा निकलता हुआ देखना। जितना पानी से भरा दूध पहले डाला गया था, जब वो खोआ बन जाएगा तो सारा पानी उड़ जाएगा। पानी ने समर्पण कर दिया और पानी भाप बनकर आसमान में नाचने लगा। फिर उसका पता भी ना होगा, फिर खोजे से वो मिलेगा भी नहीं। कितना ही खोजने की चेष्टा करो, जो बूंद समुद्र में मिल गई उसे ढूंढ के दिखाओ। ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। पूरा जीवन भी बिता दो, जो बूंद समुद्र में विलीन हो गई उसको न ढूंढ पाओगे, ये पक्का है। सिर्फ उसे ही ढूंढ पाओगे जो बूंद अभी सागर से अलग है। आपके प्रश्न गुरु को पहचानने कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते। आपके प्रश्नों को गुरु बड़ी सुंदर ढंग से पकड़ता है कि अभी कुछ और है, अभी समर्पण हुआ नहीं। आप लाख चिल्लाए जाओ, आप लाख चिल्लाए जाओ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं विलीन हुआ जा रहा हूं। लेकिन पता तो तब चलता है जब गुरु आपके ऊपर छेनी हथौड़ी का वार करता है और चिल्लाने लगते हैं। और गुरु जब आपके कैंसर के फोड़े को चीरा लगाता है और आप चिल्लाते हैं और मवाद निकलता है भीतर से। ये प्रश्न आपके फोड़े से, कैंसर के फोड़े से निकली हुई मवाद हुई तो है, और क्या है? ये आपके प्रश्न आपके कैंसर के फोड़े से निकले हुए मवाद ही तो है, और क्या है? आप लाख चिल्लाओ, लाख कमेंट करो, लाख फोन करो, मैं आपके चरणों में समर्पित। लेकिन गुरु पहचान लेगा, और जो गुरु पहचान ना पाया तो एक बात पक्की, उस गुरु को छोड़ देना। जो पहचान लेगा पूरा पूरा कि यह शिष्य हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर माथा पाची बेकार। अक्सर लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा आप कुछ लोगों को ब्लॉक क्यों कर देते हो? मैंने कहा इसीलिए कि जो शक्ति इन पर लगा रहे हैं वो शक्ति किसी अन्य पे लगाने के योग्य हो जाएगी। वह वक्त उनके लिए दे पाऊंगा। इन मवादों से तो दुर्गंध रूपी प्रश्न ही उठने को हैं, और प्रश्न कोई ऐसा नहीं होता कि दुर्गंध के बिना होता है। प्रश्न दुर्गंध मात्र ही है, वो चाहे ईश्वर का प्रश्न है, संसारिक प्रश्न है, भौतिक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है। प्रश्न कैंसर के फोड़े से निकला हुआ मवाद मात्र है। इसलिए जिन्होंने पतंजलि जैसे लोगों ने समाधि शब्द का प्रयोग किया, ऐसे ही नहीं कर लिया। समाधि का मतलब है प्रश्न जहां गिर जाए, प्रश्न जहां बचे नहीं, उत्तर ही बचे, और जिसको ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाए, पता लग जाए मैं हूं कौन, तो अवाक रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। बस
वही मुकाम हासिल करना है। जैसे ही आपको अपना पता लगा, प्रश्न रूपी मवाद सारी की सारी निकल जाए। यह कैंसर का फोड़ा विलीन हो जाएगा। तब तक आप भ्रांति ही पाले रहे हो। और ये मत समझना कि हम शुद्ध बुद्ध निर्मल शाश्वत शिवो हम स्वरूप हैं। नहीं, आप कैंसर के रिसते हुए फोड़े की मवाद से प्रश्न करने वाले लोग, और आपको पहचान ही नहीं है। क्योंकि मैं गुरु अच्छी तरह जानता है कि जिसके भीतर मवाद नहीं है, उसके अगर चीरा लगाओगे तो शुद्ध खून निकलेगा। डॉक्टर दूसरे की जान बचाने के लिए आपकी वेन को पंक्चर करता है, सुई लगा के शुद्ध खून निकलता है। वह किसी को जीवन दान दे सकता है। पंक्चर तो उसने भी किया। और पंक्चर डॉक्टर कैंसर के फोड़े को भी करता है। उसमें से खून नहीं निकलता, उसमें से मवाद निकलता है। और डॉक्टर समझ लेता है कि कितनी मवाद भरी पड़ी है, निकाल देता है, भींच भींच के निकाल देता है। लेकिन अगर भीतर अभी इन्फेक्शन बनी हुई है तो फिर वही भर जाएगी। उसके लिए भीतर का इन्फेक्टेड एरिया ठीक करना होगा। तभी तो नई मवाद बनने से रुक पाएगी। ये जो प्रश्न बंद नहीं हो रहे लोगों के, इसका और कोई कारण नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं। और फिर जब कोई आदमी ये कहे कि मैं तो शिष्य हूं, मैं आपका पक्का शिष्य हूं, मैंने तो समर्पण कर दिया, फिर समर्पण कर दिया तो ये मवाद रूपी दुर्गंध कहां से आया? प्रश्न। समर्पण, ध्यान रखना, समर्पण होने के पश्चात प्रश्न नहीं उठा करते। इसको थोप मत लेना बात को, इसको एक पैमाने की तरह प्रयोग करना अपने आप का स्वयं देखने के लिए। आत्म विनिग्रह, अपने आप को देखने के लिए कि मैं कहां तक पहुंच गया हूं। अगर अभी मन में प्रश्न उठते हैं तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना कि कैंसर की जड़ कहीं ना कहीं मौजूद है। और गुरु अच्छी तरह से जानता है। गुरु आपके उस फोड़े को फिर कुरेद देगा। आप कितना ही कहो, मैं तो बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मैं खुश नसीब हूं। तुम्हारी ये उपमाएं गुरु को भ्रांति में नहीं डाल सकती अगर वह सच्चा है। चापलूस, चापलूसी चाहने वाले गुरु को भा जाएंगे, वह आपकी बातों में आ जाएगा। लेकिन जो उस शिखर को छुआ है वो आपकी बात में नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि आप झूठ बोलते हो। तो वो आपको कुरेदेगा और कुरेद के फिर पाएगा कि देखो ये मवाद आ गया। उसके कुरेदने से निकले शुद्ध लहू वह पहचान जाएगा। कुरेदा, शुद्ध लहू निकला, वेन को पंक्चर किया, खून निकला, किसी का जीवन बचाने के योग्य हो गए। तभी आप किसी का भला कर पाओगे
जब आप खुद कैंसर की दुर्गंध युक्त प्रश्नों से मुक्त हो जाओगे। इसे एक मेजरमेंट की तरह अपने हृदय में रख लेना। सीधा सीधा अगर मैं तत्वसार की तरह कहूं, जब तक प्रश्न है तब तक ज्ञान नहीं। ज्ञान हुआ, समाधि लगी, समाधान हुआ, प्रश्न गिरे और प्रश्न दुख का कारण थे। दुख भी गिरा और दुख गिरा, खुशी आई और खुशी का अर्थ आस्तिकता। यानी प्रश्न आपकी दुखद स्थिति का वर्णन करते हैं और आपकी नास्तिकता का भी वर्णन करते हैं। दुखी व्यक्ति चिल्लाता है, दुखी व्यक्ति ही नास्तिक होता है। ये बात समझ लेना। अगर आज आधी दुनिया नास्तिक है, जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूं पूरी दुनिया नास्तिक है। इसीलिए पूरी दुनिया दुखी है। सुखी तो कोई एक कबीर होता है, सुखी तो कोई दूर दराज बैठा एक संत नानक होता है। सुखी तो कोई लाओस से होता है, सुखी तो कोई च्वांगस से जरथुस्त्र होता है, कोई ईसा सुखी होता है भीतर से। अभी कल ही कोई व्यक्ति ईसा के बारे में कुछ अंट शंट बोल रहा था। मैंने कहा सुनो, एक बार उस स्थिति में खुद आके देखो। सूली का हुक्म हो क्या हो? सूली को खुद उठा के पहाड़ी के ऊपर ले जाना पड़े, सूली का भार इतना हो कि वह व्यक्ति के भार से भी ज्यादा हो, बामुश्किल घिसट घिसट के अपनी ही सूली जिसके ऊपर लटका दिया जाएगा, आपको ले जानी पड़े ऊंची पहाड़ी में, और फिर आपको टांग दिया जाए, और फिर आपके हाथों में पांवों में कीलें ठोक दी जाएं, गुल मेखें। तो क्या आप उस अवस्था में कह सकते हो, ओ गॉड forgive them because they don't know what they are doing? अगर कह सकोगे तो आपको ये शब्द बोलने का अधिकार है जीसस के विरुद्ध। अगर नहीं कह सकोगे तो आपके पास शांत हो जाओ, फिर मूक हो जाना श्रेष्ठकर है। अगर उस अवस्था में सूली चढ़े हुए तुम, हाथों में कीलें ठोकी गईं, और फिर भी कह पाओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कहना बड़ा आसान है। अगर किसी की निंदा करनी हो तो पहले उस स्थिति में आके देखना, तुम क्या करोगे। अगर तुम्हें उस स्थिति में, उस सर्कमस्टेंसेस में प्रकृति किसी वक्त ले आए तो तुम करोगे क्या? बस इससे ही तुम अपना निर्णय कर सकते हो कि तुम हो क्या। इसलिए मैं ऐसे व्यक्तियों को दूसरे गुरुओं के पास जाने के लिए खुला छोड़ देता हूं। कतार बड़ी लंबी है, ज्ञानी बहुत बैठे, सारे विश्व को तो मैं ज्ञान दे भी ना पाऊंगा। मैं तो बामुश्किल मैंने कल भी कहा, अभी तक इतने सालों में 15 व्यक्ति के करीब
मैं दीक्षित किए हैं यहां बुला के, बाकी सभी ऑनलाइन दूर बैठे। ये कोई धर्म नहीं, मेरा कोई संप्रदाय नहीं, मेरा कोई रास्ता नहीं। मैं उन्मुक्त हूं और मैं आपको उन्मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको बांधना नहीं चाहता। सभी संप्रदाय आपको बांधना चाहते हैं। आपने देखा, सभी संप्रदाय आपके ऊपर कुछ कमेंडमेंट्स लागू करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। आज मुझे कोई भी तथाकथित धार्मिक संप्रदाय जिसे हम कहते हैं वो दिखला दो जो आपके ऊपर कुछ कमेंडमेंट्स लागू नहीं करता, यद्यपि आप उसको नाम बड़ा सुंदर दे देते हो। क्या? अनुशासन। अनुशासन के नाम पर आप स्वतंत्रता का गला घोंट रहे हो, और धर्म आत्यंतिक स्वतंत्रता है। धर्म है प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाना, वो आंतरिक हो वो बाहरी हो। लेकिन बड़े दुखद बात है कि आप बाहरी बंधनों से मुक्त होकर अपने आप को मुक्त समझ लेते हो। भीतर खोपड़ी में आपके बहुत सी गांठें, बंधन चल रहे हैं। ये जो तुलनात्मक अध्ययन बंधन ही का तो एक प्रारूप है, जो रोज आप पूछते हो। कबीर ने तो ये कहा, नानक ने तो ये कहा, ईसा ने ये कहा, गुरुजीएफ ने ये कहा, तो आप बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये सबूत है कि आप अभी ज्ञान की तरफ उन्मुख होना नहीं चाहते। और जब मैंने अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लिया कि यह व्यक्ति परमात्मा की इच्छा रखे ही नहीं हुआ है, यह मात्र अपनी खोपड़ी को खुजलाने के लिए ही इस चैनल पर विद्यमान है, तो मैं उसको ब्लॉक करने के अतिरिक्त और कोई मेरे पास दूसरा साधन भी तो नहीं। कम से कम मेरे चैनल पे आके ये वक्त तो खराब ना करे। ये भी एक करुणा है, आत्यंतिक करुणा है। मैंने इन्हें बुलाया नहीं, मैंने इन्हें पुकारा नहीं, खुद से आए। मैंने इन्हें कहा नहीं कि तुम मुझे सुनो, खुद से सुना और फिर खुद से ही कमेंट किया। भला इसमें मेरा क्या दोष है? मैं बोला, जिसके लिए बोला वो समझ जाएगा। लेकिन जो कमेंट करता है, ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट करता है, उसके लिए तो मैं बोला कहां? वह व्यर्थ में अपनी शक्ति को अपव्यय ना करे, वह दूसरे गुरु की शरण में जाए। इसलिए मैं उसको अपने इस चैनल से ब्लॉक कर देता हूं, मैं उसको आजाद कर देता हूं। यह भी एक करुणा है। गुरु आपको बांधता है। गुरु भेड़ों को इकट्ठी करने की एक प्रथा चलाए हैं, संख्या बढ़ जाए किसी तरह। लेकिन मुझे संख्या से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो कुछ दीपक जलाना चाहता हूं, अगर वो जल जाएं तो मेरा अहोभाग्य। अगर न जलें तो कम से कम मुझे इतनी शांति रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास पूर्ण किया। नहीं पहुंचे इसमें मेरा दोष नहीं, कोशिश पूरी की, निष्काम भाव से पूर्ण कोशिश की, इसमें कोई स्वार्थ न था, इसमें प्रारब्ध था, पर अर्थ। एक बात को आप ध्यान में रखना,
आपके भीतर अगर अभी भी इन प्रवचनों को सुनकर खुशी की लहर नहीं उपजती, तो आप अभी नास्तिक हैं। और नास्तिकता से बड़ा दुख नहीं होता। नास्तिकता बड़े से बड़ा नासूर है। लोग मुझे कहते हैं परमात्मा को नहीं मानते लोग, आदि दुनिया नहीं मानती, तो परमात्मा उन्हें दंड क्यों नहीं देता? मैंने कहा तुम मूर्ख हो। अरे मूढ़, नास्तिकता अपने आप में ही दुख है। दंड मिल तो गया, और क्या दंड दें इन्हें? इससे बड़ा दंड और सृष्टि में कोई नहीं। नास्तिकता बड़े से बड़ा दंड है और आस्तिकता बड़े से बड़ा पुरस्कार। जैसे ही आप कांटे भी हैं, बगिया में फूल भी हैं, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की सुगंधों से युक्त। आप चाहे कांटों को चुभो लें और आप चाहे नासिका पुटकों फूलों के साथ लगा लें, दोनों ही आपके अधिकार क्षेत्र में है। ये आपकी मर्जी है। प्रश्न कैसे भी उठते हैं, यह मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि प्रश्न उठते क्यों हैं। और आपको सीधा सीधा मापदंड मैंने बता दिया। अगर प्रश्न जब भी कभी तक उठते रहेंगे, आप ये भ्रम तो मत पाल लेना कि मैं उस तत्व तक पहुंच गया हूं। आप नाद पर बोले, बहुत बोले, बड़ा आनंद आता है नाद सुनने में। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि अगर प्रश्न पैदा होता है तो नाद का जो पुण्य आपको मिला वह आपने तिरस्कृत कर दिया। प्रश्न न उठे, यह आपके नाद के फलीभूत होने की निशानी है। नाद को सहज भाव से सुनते जाओ और धैर्य रखो और प्रतीक्षा भी रखो। धैर्य रखो, वह मिले मिले न मिले, वो उसकी मौज। लेकिन तुम मात्र शांत होकर बैठ जाओ। इसे मैं ध्यान की शुरुआत कहता हूं। और ध्यान की शुरुआत नाद से हो जाए तो बड़ी मजेदार है, क्योंकि नाद शुरू होने से पहले तो मात्र टक्करें ही होती हैं। आप बड़ा खोजते हो, आपको कोई लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता। और जैसे ही नाद शुरू हो जाता है, परमात्मा ने आपको एक बिंदु दे दिया जहां पर आप मस्त हो सकते हो। यह विपश्यना, मुझे प्रश्न आए थे, बहुत बार आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं। बाबा हम विपश्यना करते हैं, आनापान करते हैं, त्राटक करते हैं, लेकिन क्या करें? त्राटक करते करते, विपश्यना करते करते, ओम का जाप करते करते, कोई भी जाप करते करते सहसा ही नाद को सुनने लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो मैं उनसे पूछता हूं कि मेरे से क्या पूछते हो? शक्तिशाली कौन निकला?
परमात्मा की पुकार शक्तिशाली निकली, अनहद नाद उसकी पुकार है, या आपकी कोशिश ज्यादा शक्तिशाली निकली? आपने कोशिश की, विपश्यना के ऊपर ध्यान किया, ध्यान को एकाग्र किया, या त्राटक पे किया, या किसी अन्य वस्तु पे केंद्रित किया, वह बलशाली निकला, या ईश्वर की पुकार अनहद नाद बलशाली निकली? आपने तो बड़ी कोशिश की थी, तो आप अपना ध्यान विपश्यना के ऊपर, आनापान के ऊपर लगा लो, त्राटक के ऊपर लगा लो, ओम के ऊपर केंद्रित कर लो। लेकिन ये ईश्वर की पुकार का अनदनाद सहसा कब सुनाई पड़ने लग गया, आपको पता ही नहीं चलता। फिर जीता कौन? जो जीता वही सदा जीतता है। अगर आप जब समझ जाओ तभी शुभ। अगर आप अपना सारा प्रयास बंद कर दोगे, और जो ईश्वर चाहता है, आप ध्यान को एकाग्र किए थे, लेकिन ध्यान आपका लग गया अनाथनाद को सुनने में, तो फिर आप प्रयास छोड़ क्यों नहीं देते? किसी भी तरह का प्रयास है, अगर आप वो करते करते भी वहां पहुंच जाते हो जहां ईश्वर आपको पुकार रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए ये आपको समझ नहीं आया। मुझसे पूछने की आवश्यकता क्या है? कौन ज्यादा प्रभावी, कौन ज्यादा सुंदर, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव? नाद, नाद का मधुर संगीत आपको एक इशारा भी करता है। क्या है वो इशारा? वो इशारा ये है कि सब कुछ करना बंद कर दो, बस इस पुकार को सुनना शुरू कर दो। और चुंबक आपको तब खींच पाएगा जब आप चुंबक की तरफ उन्मुख हो जाओगे, अन्यथा लोहे को चुंबक कभी ना खींच पाएगा। लोहा और तरफ अपना मुख करता रहे तो चुंबक उसे खींच पाने की अवस्था में नहीं आएगा। चुंबक उसी वक्त लोहे को खींचने की पोजीशन में आएगा जिस वक्त लोहा तैयार होगा, उन्मुख होगा मैग्नेट की तरफ, थोड़ा करीबी सा देगा तो झट से मैग्नेट आपको खींच लेगा, चुंबक आपको खींच लेगा। यही हाल है अनहतनाद का। अनहतनाद आपको पुकारता है और वह फिक्र नहीं करता कि आपने सुना कि नहीं सुना। आप सुन लोगे, आप उसके करीब जाने की चेष्टा करोगे, निश्चित वह खींच लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इधर उधर भटकोगे मटकोगे तो वह खींच नहीं पाएगा, नहीं खींच सकेगा। आप उसके प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश किए नहीं। ये पुकार है कि आ जाओ। आधे रास्ते वो चल पड़ा, लेकिन आधा रास्ता आपको तय करना होगा। वो तो आधा रास्ता चल दिया, यहूदी, क्षमा करना। एक कहावत है सूफी फकीरों की, इससे पहले कि आप उसे पुकारो, परमात्मा आपको पुकार लिया करता है। बात ठीक भी है। आप इससे पहले उसको पुकारो, परमात्मा आपको पुकार लेता है, और यह परमात्मा आपको पुकार रहा है। अनंतनाथ का शुरू होना पुकार ही तो है। प्रभु तो चल दिया जितने कदम उसने चलना था।
और वो केंद्र बिंदु का एक सफीर है। अगर आपकी इच्छा है, हिंसक तो वो है नहीं, वो अहिंसक है, इसलिए मात्र पुकारेगा, आपको आमंत्रित करेगा कि आ जाओ। नाद उसके पुकारने का एक ढंग है जो आपको स्पष्टतः सुनाई पड़ता है, यह कोई कल्पना नहीं। मैं आपको किसी कल्पना से ग्रसित होने की कोई शिक्षा नहीं देता, यह बिल्कुल साफ है, यह 100% आपको सुनती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई हेलुसिनेशन नहीं, यह बिल्कुल 100% शुद्ध आवाज है, अनंत नाद उसके पुकार की। उसने आपको पुकारना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही। कोई सपना नहीं देख रहे, कोई आप भ्रम से युक्त नहीं हुए, कोई आपको किसी तरह का भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ने लग गया ये अनंतनाद, जिंगुर की आवाज या किसी भी तरह की आवाज, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। स्ट्रक्चर्ड साउंड दो चीजों के टकराने से बनती है, उसे हम आहत नाद कहते हैं। दो चीजों के टकराने से, जैसे ताली बजी दोनों हाथों को टकराने से, और जो दो हाथों को टकराने से, दो चीजों के टकराने से जो आवाज आती है वो है आहत नाद। और जो दो वस्तुओं के टकराने से आवाज आती है वो है अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, साउंड ऑफ साइलेंस। आप रात के सन्नाटे में बैठ के देखना, कोई दो चीजें टकरा रही हैं तो ये जो आवाज आ रही है यह उस ब्रह्म की आवाज है, यह उस अस्तित्व की आवाज है, और वह किसी से टकरा नहीं रहा। ये रात के सन्नाटे की आवाज सब जगह मिलती है आपको। यह ईश्वरीय फरमान है, ईश्वर आपको आवाज देता है, बहुत हो गया, अब आ जाओ। लोग कहते हैं हमें 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, नाद सुनते को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ईश्वर पुकारे ही चला जाएगा, जैसे रात का सन्नाटा। और आप कोलाहल में खोए रहो बाजार के, वो फिर भी बज रहा है। वो होता ही रहेगा जब एक बार शुरू हो गया। बहुत से लोग मेरे पास कह देते हैं ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं ये टिनिटस तो नहीं है। मैंने कहा आप खुद देखो, कहते नहीं, बस फिर ये साउंड ऑफ साइलेंस है। ये साउंड ऑफ साइलेंस अगर टिनिटस होता तो क्या सारे अस्तित्व को टिनिटस हो गया है? क्या सारी आवाम को टिनिटस हो गया है? ये रात का सन्नाटा सभी को सुनाई पड़ता है, क्या सभी की ये बीमारी है? चौपट राम ने कोई ज्यादा पी ली थी तो उसको एक के दो दो नजर आए, आज कुछ ही ज्यादा बहका था, मंदिर बंद करके आया था। चौपट राम ने सोचा कि रास्ते में एक हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर से दिखा लूंगा। हॉस्पिटल आया, डॉक्टर के पास गया, चौपट राम बोला डॉक्टर साहब
मुझे एक के दो दो दिखाई पड़ते हैं। कुछ उपाय कीजिए, कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर ने गौर से देखा। डॉक्टर बोला, आप चारों को एक ही तरह की मर्ज है क्या? सारे आवाम को टिनिटस हो गया है। ये साउंड ऑफ साइलेंस सभी को सुनता है। कोई बच्चा भी हो उसे भी सुनता है, कोई वृद्ध भी हो उसे भी सुनता है। सारा आवाम टिनिटस से ग्रस्त है। बीमारी होती है, लेकिन उस बीमारी के प्रकार अलग होते हैं, उसके लक्षण अलग होते हैं। टिनिटस बीमारी आपको चिड़चिड़ा बना देगी और अनहद नाद की पुकार आपको मस्त बना देगी। टिनिटस बीमारी आपको भ्रमित करेगी। साउंड ऑफ साइलेंस आपको आनंद में ले जाएगी, खुशबू बिखेरेगी, उससे आप उकता जाओगे। साउंड ऑफ साइलेंस से आप कभी नहीं उकताओगे। साउंड ऑफ साइलेंस को आप ढूंढोगे, सो जाओगे, सुबह उठोगे, देखोगे चल रहा है, बाजार के काम धाम करोगे, निपटा लोगे, देखोगे चल रहा है। कुछ भी किए जाओ, वो पुकारे ही चला जाएगा। 35 वर्ष भी जाएं या 35,000 साल भी जाएं, यह रुकने को नहीं अगर एक बार शुरू हो गया। लेकिन बात उसके पुकारने तक है। उसने पुकारना शुरू कर दिया। आप उसके स्फीयर में प्रवेश कब करेंगे? सवाल अब यह है। कमजोरी आपकी तरफ से है। आप जब संसार की ऊहा-पुह से थक जाएंगे, आप जब संसार की सुखों के लेने की इच्छा, संसार में कुछ है जिसे पाना है, संसार में सुख है जिसे पाना है, जब तक आपके भीतर ये इच्छा बनी हुई है, आप इस व्याधि से ग्रसित रहोगे। इस इच्छा को मैं व्याधि कहता हूं। संसार में सुख है, ये एक व्याधि है, यह है सत्य नहीं, यह एक रोग है। तो अगर आप इस रोग में उलझे रहोगे कि संसार में कुछ है, तो आप उन्मुख न हो सकोगे उस परमात्मा के स्फीयर की तरफ। आप बाहर बाहर ढूंढते रहोगे। खेतों खलिहानों में ये साउंड ऑफ साइलेंस गूंजती रहेगी। आप बाजार के शोरगुल में नारेबाजी करते रहोगे, काम धाम में उलझे रहोगे, व्यस्तता का कोई कारण तलाश लोगे। और ध्यान रखना, जब तक आपके पास व्यस्तता का कोई कारण है, तब तक वो आपके भीतर प्रवेश ना कर पाएगा। जब तक आप व्यस्त हो, तब तक आप ईश्वर के स्फीयर की तरफ जाने को उत्सुक नहीं, आप उन्मुख नहीं होते परमात्मा की तरफ। जैसे ही आप हारे थके यह कंक्लूजन किया कि संसार के सुख भोगे तो, लेकिन सुख कहां मिला? सुख था ही नहीं। जब तक आप ये सत्य को जान नहीं लेते, तब तक आप ईश्वर के स्फीयर की तरफ, उसकी परिधि की तरफ उन्मुख नहीं हो पाओगे। आप बाहर बाहर घूमते रहोगे। और अगर आप उसके स्फीयर तक नहीं जाते, उसके स्फीयर में स्वेच्छा से प्रवेश नहीं करते,
वो आपको बिल्कुल नहीं खींचेगा, क्योंकि ईश्वर बड़ा अहिंसक है। आप उसके अमृत पुत्र पुत्रियां हो और वो आपके प्रति अत्यंत दयालु, विनम्र है, करुणावान है, दया का सागर है। आपको पुकार ही चला जाएगा। ये साउंड ऑफ साइलेंस की पुकार निरंतर इसीलिए तो जारी होती है। आप जरा इसको खत्म करने की चेष्टा करके देखो, ये खत्म होती है? नहीं होगी। लगातार पुकारता रहेगा। आप सो जाओगे, थक जाओगे, काम कार में थक जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, ऊर्जा विहीन मात्रा में आप औंधे मुंह गिर पड़ोगे, बेहोश हो जाओगे, लेकिन ये थमेगी नहीं। जैसे ही जागृति में आ गए, आप पाओगे कि यह पुकार ही तो रहा है, यह पुकारता ही चला जाएगा। इसने अपना फासला तय कर लिया। ईश्वर ने, आपके प्यारे ने अपना फासला तय कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी तो उन्मुख हो जाओ, तुम भी तो उसके सफीर में जाने की कवायद शुरू करो। तुम भी तो खिसको थोड़ा थोड़ा, और तुम्हारी सारी व्यस्तताएं तुम्हारे मन के डर से पैदा होती हैं। कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं खो ना जाऊं, लेकिन वहां तो खोना ही पड़ेगा। पहली शर्त है अपने आप को खो देना। यहां कोई आपको भ्रमित नहीं कर रहा, कम से कम मैं तो आपको भ्रमित नहीं कर रहा। मैं सीधा सीधा कहता हूं, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। अगर आप मिटने को राजी हैं तो उन्मुख होइए उस चुंबक की तरफ जो लगातार आपको पुकारना शुरू कर दिए है। आप उसके क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश होइए, और फिर ऐसा हो जाएगा जब आप उसके क्षेत्र में पूरे के पूरे समर्पित हो गए, यानी 100% समर्पित हो गए, तो आप वाष्प बनकर हवा में विलीन हो ही जाओगे। इस प्रथा को कोई रोक ही नहीं सकेगा। पानी को वाष्प बनना ही पड़ता है 100 डिग्री के ऊपर। यह एक नियम है। अगर आप प्रभु के क्षेत्र में पूरे के पूरे उतर गए, 1% का 1000वां हिस्सा भी आपने बाकी नहीं रखा, तो फिर ये पक्का समझना कि वह तो आपको खींचने के लिए कब से आतुर था। वह तो आपको विलीन करने के लिए कब से पुकार रहा था। वह तो अपने आप में मर्ज करने के लिए आपको कब से पुकार लगाए जा रहा था। आपने नहीं सुनी, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, उसी की ही तो सृष्टि है। ये भी उसने बनाई है। इसका जर्रा जर्रा उसकी पैदाइश है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर अपनी सृजना के भीतर ही विद्यमान है। ईश्वर सर्जना ही है। ईश्वर सर्जक भी है और ईश्वर सर्जना भी है। ये दोनों मिट जाएं, जड़ और चेतन, तो यह ईश्वर का पूरा प्रारूप। ईश्वर आपको पुकारना शुरू किए है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, बाबा 35 वर्ष 40 वर्ष कब से सुन रहा हूं इस आवाज को। डॉक्टर्स को दिखाया, दवाई खाई, कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये बंद होने का नाम नहीं लेती। और मेरे पास वो डॉक्टर्स भी आ जाते हैं जिनके पास आप टिनिटस समझकर उपचार करने चले जाते, वो भी आ जाते हैं।
उनके भी साउंड ऑफ साइलेंस शुरू हो गया, लेकिन उनकी सिलेबस में ये चीज है नहीं। वो सारे लक्षण जो इस रोग में चाहिए वो लक्षण होते हैं। साउंड ऑफ साइलेंस में आनंद होता है, शांति होती है, सभी उपद्रव झमेले ठहर जाते हैं, भागदौड़ समाप्त हो जाती है, ठहराव की स्थिति में आ जाते हो, आनंद झरने लगता है, अमृत बरसने लगता है। यह भी शुरू होता है, लेकिन होगा तब, बरस तो रहा है। आपको अपने घड़े का मुख सीधा करना होगा, आपको आपके लोहे का मुख उन्मुख करना होगा चुंबक की तरफ, ताकि वो आपके लोहे को खींच ले। कमी आपकी तरफ से है और परमात्मा आपकी इस कमी को खुद बुरा नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। वह दयालु तो है लेकिन हिंसक नहीं है, यह भी ध्यान में रखना। दयालु तो है, निमंत्रण उसने दे दिया, पुकार उसने लिया, ये दया क्या कम है? लेकिन अहिंसक है, अब आना ना आना, पुकार को सुनना ना सुनना, ये आपके अख्तियार में है। आप नहीं सुनना चाहते मत सुनिए, वह कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। यद्यपि उसी की कायनात में आप हो, उसी के बच्चे आप हो, फिर भी वो आपके साथ किसी तरह की बल प्रयोग नहीं करेगा। वो नहीं कहेगा कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध मेरे स्फीयर में प्रवेश कर जाओ। वह कहेगा आप खूब नाच लो, झूम लो, गा लो, पी लो, जो आपको संसार में मेरी संरचना में अगर आपको कुछ मिलता है तो बिल्कुल ग्रहण कर लो, अगर नहीं मिलता है तो मैं पुकार रहा हूं। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। अगर एक हाथ के लड्डू आपको फीके मालूम पड़ते हैं तो दूसरा हाथ तो बिल्कुल मीठा है परमात्मा का, वो लड्डू तो फीका नहीं है। नारसाई ने अजब तोर सखाए हैं अता, न रसाई ने अजब तोर सखाए हैं अता, यानी भूले भी नहीं तुमको पुकारा भी नहीं, उसको तुम भूल भी नहीं पाओगे, उसी की ही तो खोज है हर वक्त, बस उसे पुकारते नहीं। पुकारते भी हो तो उसकी सृजना की किसी वस्तु को लेने के लिए पुकारते हो, उसको लेने के लिए कभी उसे नहीं पुकारते। बस यही इंतजार में परमात्मा बैठा है, बड़ा धैर्य है उसमें, और उसकी तरह आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी छोड़नी होगी। ये नहीं पूछना होगा कि कब, कब शब्द उसकी सृजना में, उसकी बनाई हुई संरचना में दूसरी तरफ से गलत कहने का एक तौर तरीका है कि उसकी सृजना सही नहीं, वह न्याय करता नहीं। जैसे ही आप योग्य हो गए वो खींच ही लेगा, और योग्य कब हो गए वह पुकार रहा है, और उसके पुकारने का प्रत्येक केंद्र का एक सफीर होता है, परिधि, गोलाकार परिधि। किसी भी दिशा में से उस परिधि के भीतर प्रवेश कर जाओ। और ये बात ध्यान में रखना जो मैं पहले से बोल रहा हूं कि उस परिधि में प्रवेश कर जाओ
लेकिन आप प्रवेश करते हो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 1-2% प्रवेश कर गए, फिर डर गए, कंप गए, वापस आ गए। व्यापार किया था, घाटा पड़ गया, कहीं मर ना जाऊं, वापस आ गए। ये चाहा था वो ना मिला, थोड़ा प्रवेश किए थे, फिर पांव भीतर खींच लिए। लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। थोड़ा थोड़ा आप उधर जाओगे तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे थोड़ा थोड़ा पानी को आपने गर्म किया, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। आपको धीरे धीरे प्रवेश करने का कोई फायदा नहीं। ये तो धीरे से प्रवेश करते हो तो किसी कारण से करते हो, ईश्वर से कुछ उसकी सृजना का ही कुछ मांगते हो, वो मिलता नहीं या मिल जाता है तो आप वापस आ जाते हो। ऐसे वो आपको नहीं खींचेगा। यह तो अनमना भाव है। मेरे शब्दों को पूर्ण हृदय से सुनना। उसकी तरफ, उसके सफीर में प्रवेश करना है, किसी वस्तु के लिए नहीं, किसी सिद्धि के लिए नहीं, किसी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं। मेरे पास बहुत से भक्तों के कमेंट आ जाते हैं, बाबा आज रात पूर्णिमा की रात मुझे दर्शन देना। ऐसे भक्त समझते हैं कि बड़ी आध्यात्मिक मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अभी भी मूढ़ता कर रहे हैं। मांग शुरू है, जबकि मांग होनी नहीं चाहिए। पदार्थ सामने पड़ा है और तुम मांगे जाते हो। ईश्वर सामने केंद्र में बैठा है, फिर मांग रहे हो। मांगने का कोई फायदा नहीं। उसके परिधि में उतर जाओ। उसकी परिधि में प्रवेश क्यों नहीं करते? क्यों मांगते हो दूर से खड़े खड़े केंद्र को? और ये बचकानी बातों से कभी कोई पहुंचा है? लाख जन्म तक दोहराते रहो, दोहराते ही रहे हो। आए हो, संसार में बिताए हैं वक्त और चले गए हो, रुखसत कह गए हो। फिर से वही कवायद शुरू। आते हो, सीखते हो, मांगते हो, समझते हो परमात्मा मांग लिया, लेकिन परमात्मा नहीं मांगा। परमात्मा को मांगा नहीं जाता, परमात्मा तक पहुंचा जाता है, परमात्मा तक चला जाता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मांगना तो एक विषय वस्तु है, मांगना तो एक भीख है। जबकि वो पुकार रहा है तुम्हें सम्राट बनाने के लिए। तुम याद करो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम सम्राट के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, और वह तुम्हें सम्राट के सिंहासन पर बैठने के लिए पुकार रहा है। आओ, सिंहासन खाली है तुम्हारे लिए। थोड़ा सफीर में प्रवेश करो। ये बंटे का खेल छोड़ो, ये बच्चों के खेल छोड़ो। बहुत खेल लिए, कुछ पाया? अगर कुछ पाया है तो ठीक। परमात्मा तुम्हें जबर से नहीं बुलाएगा। परमात्मा कहेगा मेरी सृजना भी बड़ी प्यारी है, क्योंकि इसे मैं निर्मित किया है। अगर उसकी सृजना की अवहेलना या तिरस्कृति करोगे तो भी ठीक ना होगा। लेकिन बात तो यह है कि वह खींच पाता है या उसकी सृजना खींच पाती है, यही देखना है। यही तुम्हारी परीक्षा है।
सृष्टा खींच पाता है आपको, सृजक खींच पाता है आपको, या उसकी सृजना या उसकी सृष्टि खींच पाती है आपको? यह देखना है। उसने तो आपको पुकार लिया, उसने तो आपको आवाज देनी शुरू कर दी। कब से सुन रहे हो आप? यह पुकार है, लौट आओ। हम आस लगाए बैठे हैं, लौट आओ हमारी बाहों में, आगोश में लेने को तैयार वो आपका पिता, वो आपका प्यारा पिता, आपकी माता, आपको गोदी में बिठाने को आतुर, आपको आवाज दे रही है, गलियों में खेलना बंद भी करो, रात हो चली, अभी थके नहीं क्या? लौट आओ, लौट आओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं। वो पुकारना शुरू कर देता है। उसे आस है कि आप लौटोगे अपने ही घर में। बेगाने घर में कब तक झूमोगे, कब तक खेलोगे? ये आपको खेलने का मकान नहीं है। आप खुद के घर में खेलो, आप खुद के घर में। वहां जितना जश्न है, परिधि से बाहर तो उतना जश्न है नहीं। परिधि के भीतर प्रवेश करो, परमात्मा की परिधि के क्षेत्र के भीतर प्रवेश करो। और ये बात ध्यान में रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, 99.99 तक भी अगर आप समर्पित हुए तो आपको लौट कर वापस जाना पड़ेगा। 100% ही डूब जाना, 100% ही उबल जाना, 100% ही उबाल खान जाना, और आप पाओगे कि आपने हवाओं का दामन चूमना शुरू कर दिया, आकाश को चूमना शुरू कर दिया, आकाश में नृत्य करना शुरू कर दिया वाष्प बनकर। उलाहना मत देना कि मैं पहुंचा नहीं बाबा, कब पहुंचूंगा। अब उसने पुकारना शुरू कर दिया, आप अपनी कवायद शुरू करो। और 100% जब तक नहीं उबलोगे तब तक तो वाष्प नहीं बन पाओगे, ये पक्का। अगर अभी तक वाष्प नहीं बन पाए और उसके वातावरण में उन्मुक्त भाव से नहीं नाच पाए, और अभी पतीली के भीतर ही कैद हो पानी बने बने, अभी बंधनों से युक्त हो, अभी उन्मुक्त आकाश में नाचने को आपको मिल नहीं रहा कुछ, तो कमी अपने भीतर तराशना। थोड़ा सा भी समर्पण में कमी आपको पहुंचने से वंचित कर सकती है। अगर पहुंचना ही है तो फिर पूरे ही डूब जाना। मिटा दे अपनी हस्ती को, जरा भी ना बचाना, जरा भी ना बचाना, एक जर्रा भी ना बचाना। जरा और जर्रा में यही फर्क है। जरा भी ना बचा पाना, जर्रा भी ना बचा पाना। अगर कुछ पाना चाहते हो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। धन्यवाद।